ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तर रोहिणी सेक्टर 3 के निगम स्कूल में तरणताल का उद्घाटन आज किया जा रहा है। ये तरणताल है यानी कि स्विमिंग पूल जो आप तक हम पहुंच पाए। अनेश जैन जी के नाम पर यहाँ पे इसको दिया गया है। तरणताल केंद्र यहाँ बनाया गया है। निगम विद्यालय में अक्सर इस तरीके की सुविधा नहीं देखी जाती है, लेकिन रोहिणी के इस स्कूल में और केंद्र में ये सुविधा तरणताल की अब देखने को मिलेगी। यहाँ पे भाजपा के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आदरणीय अनीश जैन स्वर्गीय अनीश जैन जी बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। आज उनकी पत्नी और परिवार बच्चे ने जिस प्रकार से अपने राष्ट्रवाद की भावना अनीश जैन जी से जोड़कर इस तरणताल का उद्घाटन किया है, ये अनीश जैन जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो हमेशा जिए हैं और मरे भी हैं तो देश के लिए मरे हैं, राष्ट्रवाद के लिए मरे हैं। और आज मैंने भी यही कहा है कि जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत दीजिएगा। मोदी जी सब जगह नहीं बचा पाएंगे, आपको अंदर रहने वाले जयचंदों को आपको बचना होगा और समाज को बचाना होगा। समाज को अगर आप बचाएंगे तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं, अदरवाइज जानवर और व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के मेहनत के पैसे को आने वाले राज्यों में लुटा रही है, जिस प्रकार से नाटक और ड्रामा कर रही है, इनके कार्यकाल में 14 स्कूल बंद हो चुके हैं, कोई भी नया स्कूल नहीं बना है। और आज कोई भी काम उन्होंने जो वादे किए थे कोई काम नहीं किया है, बल्कि हमारे नगर निगम के माध्यम से जो डेंगू का उन्मूलन हो रहा है, डेंगू के पे क्रेडिट लेने की वो कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पॉल्यूशन से बचने के लिए करोड़ों रुपया वो खर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जो वो वॉलंटियर लगाते हैं वो समझा पाएंगे यहाँ की जनता को, जहाँ की दिल्ली की जनता को वो बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ समझ करने के कारण इनके पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। ये उनका दावा जो है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। गोवा में लड़े थे, जमानत जब्त हुई थी। पंजाब में लड़े हैं, जमानत जब्त हुई है। जिस राज्य में वो गए हैं वहाँ पर उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ये पहली पार्टी होगी जिसने सबसे ज़्यादा अपनी जमानत जब्त कराई है। और जो 7 साल से यहाँ की जनता भुगत रही है, उनको नगर निगम में उनकी जमानत जब्त करा के उसको उदाहरण को देखिए। अनीश जैन जी ने अपने क्षेत्र में बहुत सारे जो है वो सराहनीय काम जो है वो पहले भी करे थे। आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्टों के लिए जो वो बात करते थे, वो लगातार कि वो अपने क्षेत्र में जो है बहुत सारी सुविधाएं जो है वो लेके आएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके अब पुत्र जो है धीरज जैन जी, जो उन्होंने ही कार्यभार को संभाला है, आपको क्या लगता है कि वो भलीभांति इस कार्यभार को संभाल सकेंगे? देखिए, उनके कार्यभार तो संभालने के लिए हमारी भाभी जी सरोज बाला जैन जो है, जो हमारी निगम पार्षद है यहाँ, वो बखूबी सारे काम को संभाल रही है। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि इसी तरणताल के शिलान्यास पे भी मैं आया था, एजुकेशन कमेटी और फिर जोन के चेयरमैन हो के नाते इसका शिलान्यास मैं करके गया था। और अब जब मुझे जानकारी मिली कि ये बन के तैयार हुआ है और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं सहर्ष यहाँ आया। बल्कि हमारे मेयर राजा इकबाल जी को अचानक सुबह जाना पड़ गया, तो इसलिए वो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा। अभी जो बात, एक प्रश्न आप कह रहे थे कि निगम में आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, अभी उसका आपको उन्होंने जवाब दुष्यंत जी ने दिया है। लेकिन हकीकत में रोज़ सिविक सेंटर में बैठ के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते मैं इनका जवाब हर रोज़ देता हूँ। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अखबारों में इनकी झूठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं झूठी, और उसका हर बार मैं जवाब देता हूँ, हर चीज़ का जवाब देता हूँ, बखूबी देता हूँ। कोई धरातल नहीं है उन लोगों का, सिवाय झूठ के ऊपर आधारित है। समय समय के साथ अब लोगों में परिवर्तन आता जा रहा है इस चीज़ का। आज से 6 महीने पहले लोग कहते थे कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया के बंधु, आम लोग, पब्लिक, दिल्ली के निवासी, वो सब पहचान गए हैं कि केवल सरकार झूठ पे आधारित है। अभी स्कूल की बात मैं बता रहा हूँ, अभी 15 तारीख को हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी, 13 तारीख को,
उसमें 5 प्रस्ताव लगे हुए हैं ऐसे, जो कि वो स्कूलों को बंद करा के और वहाँ बिल्डिंग बना के फ्लैट बनाने के प्रस्ताव है, उनको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। वो नए स्कूल तो क्या बनाएंगे, पुरानों को बंद कराते जा रहे हैं। और इतने अच्छे स्कूल जो हमारे यहाँ हैं, आप ये देखो, ये जो तरनताल बनने जा रहा है वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें हमने कंडीशन रखी है कि हमारे कॉरपोरेशन के बच्चे, जो स्कूलों के बच्चे हैं कॉरपोरेशन के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुफ्त। बाहर के लोग तो आएंगे ही उसमें करेंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे फ्री में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। आप ओवरऑल सर्वे करके देख लीजिए, दिल्ली में अगर कोई काम कर रहा है तो दिल्ली नगर निगम कर रहा है, चाहे कोविड का समय हो चाहे कैसे हो, इससे बढ़िया काम कोई कर नहीं सकता। ये तरनताल का जो शुभारंभ करने का जो काम है 2019 के अंदर इसी मंच के माध्यम से जिनको हम याद कर रहे हैं, उन्होंने इसका विधिवत श्रद्धेय ठाकुर जी से नारियल के माध्यम से भूमि पूजन करवाया था। मैं भी उस समय उपस्थित था और वो लगातार जिस प्रकार से काम में लगे हुए थे और जिस सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ परिवार का साथ रहता है वहाँ उन बड़ों का आशीर्वाद रहता है जो हमेशा उनकी ऊर्जा को पैदा करते रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद सतत परिवार को, हम लोगों को मिलता ही है, लेकिन अनीश जैन जी कभी उसको छोड़ते नहीं थे। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि श्री अनीश जैन जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके मन का जो भावना इस सारे क्षेत्र के लिए रहती थी, उन सारे कामों को बहन सरोज जैन जी आगे बढ़ा रही है, परिवार आगे बढ़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लेकर चल रही है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जो पैदा होती हैं, उसमें से भी रास्ते निकलते जा रहे हैं। आने वाला समय हम सब लोगों के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। दीपावली आ रही है, अभी विजयदशमी गई है, और आज इस अवसर पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रद्धेय ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है और उनका जो स्नेह है, वो लगातार हम सब लोगों को, दिल्ली और देश के निवासियों को मिलता रहे, ऐसी कामना करते हुए उन्हीं से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को इस अवसर पर वो आशीर्वाद दें। आज वार्ड नंबर 53 रोहिणी में हमारे गौलोकवासी श्री अनीश कुमार जैन जी की स्मृति में ही यहाँ तरनताल का उद्घाटन विधिवत हमारे भाजपा में राष्ट्रीय दायित्व संभाल रहे आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, श्रीमान अशोक जी, और यहाँ की यशस्वी लोकप्रिय पार्षदा श्रीमती सरोज जैन जी, प्रिय श्री दिनेश शर्मा जी, स्वर्गीय अनीश जी के दोनों सुपुत्र नीरज जी और धीरज जी, उसका उद्घाटन हुआ है। एक समर्पण और विकास को समर्पित व्यक्तित्व थे आदरणीय श्री अनीश जी। उनके क्षेत्र में मुझे आने का बहुत बार अवसर मिला। स्कूलों की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बात हो, धार्मिक सामाजिक बहुत सारे कार्यक्रमों की वह रूपरेखा बनाते थे, संयोजक थे। और मैं उनके लिए एक शब्द उपयोग करूं, आपने ये शब्द सुना हो, लोग कहते हैं किसी किसी व्यक्ति के लिए वो राजनीति के चाणक्य थे, मैं कह सकता हूं वो सेवा के चाणक्य थे, जिनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावित करता है। आज इस अवसर पर उस तरनताल का उद्घाटन हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बहन जी के द्वारा स्वर्गीय श्री अनीश जैन जी के बहुत सारे स्वप्न थे, इस क्षेत्र की मैं सेवा करूं। सदैव वो भगवान राम की तरह यहाँ अपने आप को सेवक मानते थे। उन कार्यों को बहन जी आगे बढ़ाएंगी। हमारे आदरणीय श्री पवन शर्मा जी का स्नेह सानिध्य इस संपूर्ण परिवार को और इस क्षेत्र को ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छाएँ हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज तरनताल जो है उसका उद्घाटन अनीश जैन जी के नाम पर हुआ है, और अनीश जैन जी का व्यक्तित्व, इस तरनताल का जो प्रोजेक्ट वो जिस तरह से वो लाए, उसी से पता लगता है कि अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से वो चिंतित रहते थे। ये प्रोजेक्ट केशवपुरम का था, जो वहाँ से यहाँ पर लेकर आए, और इसके उद्घाटन को लेकर भी इसीलिए ये रहा कि ये केशवपुरम करेगा या रोहिणी जोन करेगा। तो इस तरह वो अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ते थे, अपने क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट का अधिक से अधिक काम हो उसके लिए हमेशा प्रयास करते थे। और विशेषकर जो एक बड़ी बात थी उनके अंदर कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास विपरीत परिस्थितियों में, जब दिल्ली सरकार ने
नगर निगम के सब फंड रोक कर रखे हुए थे, उसके बावजूद अगर 3-3.5 करोड़ का अगर तरणताल अपने क्षेत्र में बनाने में वो सफल रहे तो ये सचमुच उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उनका जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करता है। और उनके परिवार ने जिस तरह से उनके उस जो मनसा थी, जो उनके सपना था, उसको पूरा करने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये साधुवाद के पात्र है। उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट का काम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी अपने जीवन में सोच नहीं सकता था, जो ये सिचुएशन थी, जो इस स्विमिंग पूल की तरणताल की स्थिति थी, कि मैं इसका उद्घाटन करा पाऊँगा। ये मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 1.5 साल से ये तैयार था, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, शायद भगवान को यही मंजूर था। ये मेरे पिताजी के नाम से रखवाना था इसका नाम, और इसका आज उद्घाटन हुआ। मेरे को बहुत खुशी है, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी कठिनाइयाँ इस स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने में आई है। बस लग रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली एमसीडी के जो स्कूल हैं वो भी स्टेप आगे बढ़ेंगे और जो बहुत इस स्विमिंग पूल के उद्घाटन से जो है पूरी दिल्ली में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत पूरी दिल्ली के अंदर जितने एमसीडी के स्कूल हैं उसमें लिमिटेड स्कूल ही होंगे, शायद मैं कहता हूँ ये दूसरा तीसरा स्कूल ही होगा जिसमें इतना भव्य और इतना बड़ा जो है ये स्विमिंग पूल बना है। अब ये मैसेज आप सोशल मीडिया के और आपके माध्यम से जब ये फैलेगा, खबर पहुँचेगी दिल्ली तक, तो इसका बहुत अच्छा जो है मैसेज लोगों में जाएगा। सुनने में आया कि ये जो तरणताल आपने आज उद्घाटन कराया, ये पहले केशवपुरम में बनना था, तो कैसे संभव हुआ यहाँ? ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी एक अपने आप में भी एक चलती फिरती संस्था थे और बहुत मतलब जो है आगे की सोचते थे। ये तरणताल रोहिणी जोन में ना आके केशवपुरम जोन में 5 तरणताल आए थे, लेकिन सबके साथ संबंध अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था। इस चीज़ को देख के एक तरणताल उन्होंने रिक्वेस्ट करके हमारे रोहिणी जोन में ले लिया और ये हमें यहाँ मिल गया, जो 3-3.5 करोड़ की लागत से 2018 में हमारे परम श्रद्धेय ठाकुर संजीव किशन ठाकुर जी ने और पवन शर्मा जी ने इसका भूमि पूजन करा था। मुझे बहुत खुशी है और मुझे अपने भाई को आज सामने ना देखते, प्रत्यक्ष ना देखते हुए मुझे बड़ी दुख भी मुझे बहुत हो रहा है। वो भाई इस वार्ड के लिए नहीं, इस देश के लिए आने वाले टाइम में पता लगता कि नेक्स्ट चीज़ क्या थी। समय कुछ कम मिला, समय की गति ने उनको पहले ही अपने चुंगल में ले लिया। कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा करी, आप सोच नहीं सकते। ये पूरी टीम उनकी तैयार की हुई है, जो आज हमारा डर जो कह रहे हैं, मेरे बेटे ने भी कहा कि कोरोना में डरे नहीं, उनके पीछे हमारे भाई की जो हमारे को हर जगह साथ लेके गए। हमारा जो खौफ था, उन्होंने कोरोना नाम की बीमारी से बिल्कुल डरा दिया था और सच्ची में लगता है परमात्मा ने हमारे पे कौन सी कृपा कर रखी थी। 1 सेकंड के लिए हमें कोई ये डर नहीं लगा। हम कोरोना पीड़ित मरीज के घर भी गए, राशन की सेवा भी करते रहे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनके घर से लाते रहे और ले जाते रहे। वही सिलेंडर हम खुद भरवा के भी लाते रहे। हमें ज़रा सा भी ये डर नहीं लगा कि ये कोरोना पीड़ित के यहाँ से आ रहा है या हम कोरोना की लपेट में आ जाएं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े भाई एनएस जैन का आशीर्वाद मुझ पर बहुत खास रहा है और मैं आज भी उनको प्रत्यक्ष ना देख के, आज भी वो कहीं न कहीं इस वार्ड में अपनी परछाई के रूप में हमें सबको उनका सानिध्य आज भी मिलता रहता है। तरणताल या फिर स्विमिंग पूल की जो सुविधाएं हैं पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों में देखी जा रही थी, अब एमसीडी के स्कूल में भी ये सुविधाएं देखने को मिल रही हैं और तरणताल जो है वो यहाँ पे शुरुआत किया गया है। एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में निगम पार्षद कोशिश कर रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं बच्चों तक स्कूलों में बेहतर की जा सके। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।